आज या कल में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, आचार संहिता लग सकती है। उसके पहले जनता से जानना बहुत ज़रूरी है कि जनता के बीच में वर्तमान सरकार ने कितना काम धाम किया है, उस काम धाम के नाम पर जनता कितना वोट देगी, कितना पसंद करेगी। वहीं अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार आती है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। किसानों के लिए जो ट्यूबवेल की व्यवस्था है उसमें उनका जो बिल होगा वो बिल्कुल माफ़ होगा, बिल्कुल जीरो आएगा बिल। जी सही बात। दूसरी तरफ मोदी जी ने और योगी जी ने जो प्रचार तेज किया यूपी में, क्या लगता है कि आम जनता आपको विश्वास कौन सी पार्टी में नजर आ रहा है? हाँ, विश्वास भाई सपा की है हम लोग की। सपा का विश्वास है। हाँ हाँ। अब वर्तमान सरकार काम धाम कर रही है उसमें उनको तो झूठा वादा है। झूठा वादा है। हाँ। क्यों झूठा वादा? आखिर कहाँ लगता है कि वो झूठ बोलते सब हैं? पब्लिक को बार बार दौड़ा रहे हैं कि ये ऑनलाइन कराइए, ये ऑनलाइन कराइए। चाहे सम्मान निधि का, किसान सम्मान निधि का पैसा है, पहले बराबर आता था, अब बाद में जा कर के लोग इधर उधर करा रहे हैं कि यहाँ KYC कराइए तो वो कराइए। किसी का पैसा अभी तक नहीं आया, किसी का आया है। तो उस पैसे से आपको पैसे से लाभ भी तो हो रहा होगा ना? तो लाभ क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा निकल जा रहा है। खाद है, बीज है, तेल है, डीजल है, पेट्रोल पंप है, और बताइए वो कहाँ से दे रहे हैं? हम ही लोग से। इसके बाद बिजली फ्री करेगा या और कुछ फ्री करेगा, वो कहाँ से भरपाई करेगा, कुछ में से नहीं निकलेगा। जवाब दीजिए। अखिलेश यादव को बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं तो पैसा कहाँ से लाएंगे? वही करेंगे। हाँ तो हम क्यों उनको लाए? हम जो सरकार है इस समय वर्तमान में उसी को लाएंगे। बताइए, जवाब दीजिए। ठीक दे, वो क्या करना, और जनता देगी ना। तो आपके मोहल्ले में क्या, आपके गांव क्षेत्र में क्या हवा है? जैसे भाजपा भी है और सपा भी है, कांग्रेस भी है, तीनों आदमी है। कांग्रेस भी है लड़ाई में? हाँ, हमारे वहाँ लड़ाई में कांग्रेस है? नहीं, हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से नहीं है। लड़ाई में नहीं है। नहीं, हमारे वहाँ से अगर कुंवर RPN सिंह अगर रहते हैं तो हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं, उनको कभी भी वोट दिया जाता है। ठीक ना? कांग्रेस में कुंवर RPN सिंह को, बाकी अन्यथा किसी को नहीं हम लोग समझते। तो सांसद का चुनाव लड़ते हैं ना, अभी विधायक का चुनाव। नहीं, एक मिनट, सांसद में वो हैं। अच्छा। लेकिन विधायक में ऐसा कोई विधायक नहीं आया कि उतना काम करे। इतने टाइम में योगी जी हैं, उनके भी सांसद है, लेकिन कभी इधर झांकने नहीं आते हैं। लेकिन योगी जी के हम लोग काम कर्तव्य से खुश हैं। वर्तमान विधायक या वर्तमान सांसद काम नहीं करते? नहीं, कोई काम नहीं करता, ना विधायक ना सांसद काम नहीं करते हैं लोग। हम लोग बस प्रभावित हैं तो अपने योगी जी से और मोदी जी से प्रभावित हैं। योगी मोदी जी के नाम इतने से प्रभावित हैं। लेकिन इतना तो वहाँ से कोशिश करते हैं कि यहाँ तक हर चीज़ पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये लोग यहीं के होके नहीं यहाँ आ पाते हैं। जो विधायक है, सांसद है, उनको तो थोड़ा जनता में, क्षेत्र में घूम के आप सारा समाचार लेना चाहिए ना, उसका व्यवस्था बनाना चाहिए। बस नाम है आप लोग का? थोड़ा आगे आइए, आप लोग बातचीत करिए। नाम बताइए अपना। बोलिए। क्या नाम है आपका? गोरखनाथ साहनी। क्या लगता है साहनी जी निषाद समाज से आते हैं? हाँ, निषाद समाज से आते हैं। निषादों का इस बार बीजेपी से गठबंधन हो रहा है जी, लेकिन लखनऊ में आप लोग नाराज हो गए थे, तो कुर्सियाँ तोड़ी गई थी। जो गठबंधन होगा या नहीं होगा? जो निषाद है, जब निषाद का हित नहीं देख सकता है तो मैं इस निषाद को निषाद कैसे मान सकता हूँ? जो अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के चुनाव निशान पे चुनाव लड़ेगा, उसको हम निषाद कैसे मान लेंगे? अपने एमएलसी होने के अपने बाप को एमएलसी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एमएलसी के लिए अपने थाली चुनाव चिन्ह को, भोजन से भली थाली चुनाव चिन्ह को छोड़ दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़के एमएलसी हुए हैं, तो उनको हम कैसे मान जाए? निषाद का हित चाहते हैं, बाप संसद है, बाप एमएलसी हैं, और हमें निषादों को छोड़ा जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है। उसी तरह यूज एंड थ्रो, रफ करके यूज करके छोड़ दिया जा रहा है। क्या मांग क्या है आप लोगों की फिर? हम लोग का मांग यही है जब भाई हम निषादों को जो वरीयता के लिए हम लोग 7 क्रम में मांग किए थे, उस मांग में अगर हम लोग भी आरक्षण वाली बात जी, उसमें अगर हम लोग आएंगे तो भाई तभी हमको माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, सपा पार्टी ने भी कहा जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं निषादों का आरक्षण दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने लुभावना शब्द का। चुनाव हुआ था गोरखपुर में, योगी जी की सीट खाली हुई थी, तो आप लोग समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़े थे। जीत गए थे। जीतने के बाद भाजपा ज्वाइन कर लिया था। परवीन निषाद ने अपने स्वार्थी बस निषादों को ठगने के लिए निषादों के साथ छल किया। छल हुआ उनके साथ? जी, निषादों के साथ छल हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग किया उन्होंने, और हम निषादों को छोड़ के दरकिनार हो गए हैं। इस बार हवा किसके है कुशीनगर जिले में? कुशीनगर जिले में कर्म की हवा है। कुशीनगर जिले में अगर कोई मर्द है, लड़ने वाला कोई सिपाही है, तो कुंवर RPN सिंह है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सपा का सरकार हो, कोई भी हो जाए, कुशीनगर जिले में RPN सिंह का टक्कर लेने वाला वो
कोई नहीं है। वो तो अभी सांसद का चुनाव लड़ते हैं ना, विधायकी में कौन आ रहा है? विधायकी में भी लड़ेंगे, जैसे भारतीय सपा बसपा भारतीय जनता प्रियंका गांधी कह रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नया नारा दिया है, 40% महिलाओं को वोट बैंक दे रही हैं। कुछ लगता है कांग्रेस का उद्धार होगा कुछ? जब से प्रियंका गांधी जी आई हैं, आपको और जितने भी लड़के हैं महिलाएं हैं उनको पता होगा, जो कुशीनगर ज़िले में जो भी लगा है प्रियंका गांधी को आने के बाद, ऐसा कभी ऐसा आभास नहीं हुआ करता था जो प्रियंका गांधी जी के आने के बाद ऐसा होगा। मगर उन्होंने जो नारा लगा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसे महिलाओं में ज़्यादा उत्सुकता पैदा। महिलाएं खुश हैं उससे? जी। चलिए वो महिलाओं के साथ में प्रोग्राम करूंगा। अब आप लोग बातचीत करेंगे, आगे आइए, बातचीत करना हो तो युवा वगैरह हैं आप लोग। क्या नाम है चाचा? हम क्या बोले, क्या हमारा नाम है, बताओ नाम बताइए। मोहम्मद मुसीम अली। क्या लगता है कि कितना काम धाम हुआ है? प्रधान जी हैं ये? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुसीम अली। प्रधान के चुनाव लड़े थे। थोड़ा इधर घूमिए, कैमरे के साथ घूमिए। हाँ बोलिए। क्या लगता है कि चुनावी हवा क्या है, क्या माहौल चल रहा है? हमारे यहाँ तो कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का चल रहा है? कांग्रेस का। अच्छा, तो कांग्रेस किसके भरोसे है इस बार? प्रियंका के अकेले भरोसे, प्रियंका जी के भरोसे? हाँ तो प्रियंका जी के भरोसे है। हाँ समर्थन करने वाली थोड़ी है, वो अकेले तो ही लड़की है तना। हाँ कांग्रेस। और ज़्यादातर जो यूपी में 20% मुसलमान वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो ओवैसी जी आए हैदराबाद से। ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई रखवाला नहीं था, मुसलमानों को यूज किया जाता था। लेकिन अगर बात करूं तो बीजेपी सरकार में मोहसिन रजा मंत्री हैं, मुख्तार अब्बास नकवी आपके केंद्र में हैं, शहनवाज हुसैन हैं, तो फिर तो देखिए हम लोग तो वो कोई भी आ जाए, लेकिन हम लोग पंजाही को वोट देंगे। सब आप एकदम कट्टर सबकतर हैं? हाँ बिल्कुल कांग्रेस के। बताइए। ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग बीजेपी समर्थक भी हैं, कांग्रेस भी हैं, सपा बसपा सब समर्थक हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर करके बीजेपी को हम सपोर्ट क्यों करते हैं उसका कारण है यही एक पार्टी है, किसी विशेष एक को नहीं लेके चलती, हर वर्ग को, हर किसी को लेके चलती है। इस समय भी वही हो रहा है और है भी। किसी को कोई यहाँ इतना आदमी है पब्लिक में कोई नहीं बता सकता हमको इस वर्ग से छाड़ दिया है, इसलिए हम बीजेपी को समर्थन करते हैं और सहयोग करते जो हैं। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हाँ उस पर वो खड़ा है, खड़ा उतरी है। अगर हम उसको करके अगर गलत कर रहे हैं तो अपने साथ हम धोखा कर रहे हैं। जो नारा है सही है। हम इतना पूछना चाहते हैं, हर किसान गरीब मजदूर के खाते में 15 लाख रुपया देने के लिए जो योगी जी ने पड़ौना में आए और उन्हें कह के गए यहाँ पड़ौना में मेरी सरकार बनती है, अगर मेरा संसद यहाँ से कुशीनगर ज़िले से चुन के जाते हैं तो मैं हर किसान गरीब के खाते में 15 लाख रुपया डालने का काम करूँगा और 100 दिन के अंदर पड़ौना चीनी मिल चलाने का काम करूँगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जे आज तक 100 दिन नहीं हुआ क्या? आज तक 100 दिन योगी जी का साथ 100 दिन नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था मैं जीरो अकाउंट का खाता खोलूँगा, आज तक जीरो अकाउंट का खाता खुला है। मगर किसी व्यक्ति को पूछ लीजिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा एक बार, ये कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह नहीं सकता जो मेरे खाते में 500 रुपये ज़बरदस्ती बैंक के मैनेजर के द्वारा डलवाया नहीं गया होगा। अगर एक व्यक्ति कह दे जो मैं बिना पैसे जीरो अकाउंट का मेरा खाता चलता है तो मैं उसी दिन बीजेपी का समर्थक हो जाऊँगा। अच्छा एक बात बताइए, जो खाता खुला होगा उस खाते में अब की जो किसान सम्मान निधि 2000, क्या पता वो आ रहा है 2000? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? जीरो अकाउंट का खाता खोला गया, हर व्यक्ति से जबरन 500 रुपया जमा कराया गया, जब जीरो अकाउंट रह क्या गया? मैं ये जानना चाहता हूँ। जब 15 लाख रुपया आपने जुमला करके दिया, देने के लिए वादा किए थे, कहाँ गया 15 लाख रुपया? हर किसान के खाते में जो डालने की बात हुई तो कहाँ गया? पड़ौना का चीनी मिल 100 दिन। क्या होता है जुमला? आखिर झूठ बोलना जुमला ही है। झूठ बोलना जुमला होता है? जी। कौन झूठ बोलता है? जो आप 15 लाख रुपया देने के लिए कह दिए, आप नहीं दे रहे तो जुमला है, नहीं तो क्या है? हमको लुभाने के लिए झूठ बोल रहे हैं आप। तब 15 लाख छोड़िए महाराज, और सब तो चीज़ें आपके खाते में आ ही रही है ना। हर देखिए, एक जॉब कार्ड की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लिया गरीब किसान को एक राशन कार्ड बनवाने के लिए एक परिवार में एक मुखिया है, उसके 4 लड़के हैं, 2 लड़कों की शादी नहीं हुई है, 3 लड़कों की शादी हो गई, 5 लड़के हैं, 3 लोगों की शादी हो गई, 2 लड़कों की नहीं हुई है, बाप के खाते से अटैच कर दिया गया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोई राशन कार्ड में नाम ही नहीं है, उसका बाप का नाम नहीं है, लड़के का भी नाम नहीं है, कैसे राशन मिल रहा है उन लोग? सही कह रहे हैं। हाँ ये बात सही कह रहे हैं, ऐसा है बहुत से लोग इसका राशन नहीं मिल रहा है। हम कौन बेरोजगारी है इतना चरम सीमाए पे, जो लड़के ग्रेजुएट हैं, जिनकी उम्र हो गई है, 3 साल बचा है उम्र, आज 5 साल 7.5 साल हो गया, भर्तियां नहीं आई हैं,
जो भी भर्ती आ रहे हैं रद्द हो जा रहे हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार देते हैं मोदी जी। तो कहाँ है रोजगार? धरातल पे है कि आसमान मुड़ रहा है, लोग पकड़ के झूल जाएं। हम इतना पूछना चाहते, रोजगार है तो कहाँ है? हर किसान गरीब मजदूर का लड़का आज ठेला पे परेशान है, रोजगारी में परेशान है, तो कहाँ है रोजगार? बेच सकता है, वो कहते हैं पकौड़ा रोजगार है। कहाँ है रोजगार? रोजगार का हम इतना जानना चाहते, ग्रेजुएट करने के बाद, IIT करने के बाद इतने लोग पढ़े लिखे, कहाँ है रोजगार? रोजगार कुछ कह रहे थे आप लोग, आइए क्या नाम है आपके? नौकरियां नहीं थी तो इस बार भी नौकरी नहीं है, ये कह रहे हैं? क्यों? अभी तो बिल्कुल नौकरी है, इस समय हर लोग कर सकते हैं बिना घूस। सरकार में मेरिट के आधार पे किया जाता था, ठीक है, लेकिन सरकार में मेरिट नहीं, अगर थर्ड क्वालिटी और थर्ड है, अगर परीक्षा क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको भी नौकरी मिल रही है। पेपर भी लीक हो जाता है। इससे पहले भी पेपर लीक होता था, ये थोड़ी है कि इसी सरकार में हुई है, इससे पहले भी 1 बार 3 बार हुआ है। मान लीजिए अगर कोई पहला दूसरा गलती करता है तो जरूरी नहीं ना वो गलती दोबारा रिपीट की जाए। वो तो लगाम लगाई जा रहा है। सरकार है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आपके बगल में सेंड कर दिया तो आप रात भर जग कर उसको देखेंगे नहीं कौन काट रहा है। मतलब पेपर लीक में सरकार की कोई गलती नहीं है? कोई गलती नहीं है। का विश्वास चुनाव में बीजेपी पा रही है? बिल्कुल 100%। कौन आ रहा है मुख्यमंत्री, कौन बनने वाला है? योगी आदित्यनाथ। क्या लगता है माहौल क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। माहौल क्या है? हमें तो नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है? हमें बस वही वो कांग्रेस हाथ का पंजा। हाथ का पंजा। अच्छा चलिए आप लोग बताइए, जल्दी खत्म करता हूँ मैं। माहौल क्या है, कितना नंबर देंगे योगी जी को 10 में से? नंबर की बात नहीं, कर्म की बात होती है। कर्म में कितना खरे उतरे हैं वो? कुशीनगर जिले की बात मैं करूँगा हाँ। तो कोई भी कुछ भी बतियाए करे, अपने मन से कुछ भी करे। इस समय 4 सीट 5-7 सीट है कुशीनगर जिले में। 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में 4 सीट कांग्रेस ले जाएगी। कांग्रेस चले जा रही है जी। भोजन से भली थाली छोड़ के कमल के फूल पे चुनाव लड़े, बाप MLC के लालच में निषादों को छोड़ के और कमल के फूल पे ज्वाइनिंग किए और MLC बने और निषादों को दरकिनार कर दिए। तो मैं कभी भी, मैं क्या, मेरा पूरा जिला समर्थन उनका नहीं करेगा जो। ये भाजपा के लिए सोचने वाली बात होगी। गठबंधन तो होगा लेकिन गठबंधन में कई मतभेद ना रह जाए। खैर आने वाला समय बताएगा क्या होगा। फिर विधानसभा में जाऊंगा अगले, वहाँ की खबर जो आपको होगी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए नमस्कार।